दोस्तों, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहीं से शुरू होती है लोक कथाएं और रहस्यमयी विश्वासों की कहानियां। आज भी जो शक्ति गांव की हवाओं में फुसफुसा रही है और अपना रुतबा दिखा रही है, अपना जलवा दिखा रही है, उन्हीं में से एक है बाबा कलवा पवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केसरपाल सिंह और आप देख रहे हैं भक्तावल क्षेत्र यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि कलवा पवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से नांगे गुरु ने महादेव से बाबा कलवा पवन को प्राप्त किया। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से रखवा गुरु ने नांगे गुरु से बाबा कलवा पवन को प्राप्त किया। यह हमारी पिछली वीडियो का दूसरा भाग है। जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि यह कहानी इतनी छोटी नहीं जो कि एक ही वीडियो में पूरी हो जाए, इसलिए हम इस कहानी को अलग अलग भागों में आपको सुनाएंगे और इसी वजह से हमने उस कहानी का ये दूसरा भाग बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा कलवा पवन की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं जो कि सारा ही दुनिया का ज्ञान मेरे अंदर है। नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ वो बता रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है और जो मैंने इधर उधर जाकर और गुरुजनों से सुना है। चलिए शुरू करते हैं बाबा कलवा पवन का असली रहस्य, भाग 2। दोस्तों, एक इंसान जब शादी करता है तो वो ये सोचता है और ये सोचकर ही शादी करता है कि मेरे भी बच्चे हों, मेरा भी वंश आगे बढ़े और मेरा भी नाम चलाने वाला कोई पैदा हो, जिसके सहारे से दुनिया में मेरा नाम चले, मेरा नाम रोशन हो और मैं दुनिया के अंदर जाना जाऊं। ऐसी ही सोच थी एक इंसान के अंदर जिसका नाम था रखवा, जो खरदोनी खेड़े खरदोनी गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, हमने जहां तक उनके बारे में सुना है तो यही बताया गया है कि रखवा नाम का जो व्यक्ति था उनको कोई औलाद नहीं थी
ना ही लड़की, ना ही कोई लड़का। और उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। वो दोनों पति और पत्नी बहुत परेशान रहते थे, इस वजह से ही कि हमारे पास कोई औलाद नहीं। वो दूसरों के बच्चों को देखते थे तो उनको बहुत मलाल आता था और सोचते थे कि काश भगवान हमें भी कोई औलाद देता ताकि हमारी आत्मा खुश हो जाती, इस तरीके से बेचैन ना होती और इधर उधर ना भटकती। रखवा गुरु पर भगवान की कृपा होती है और हस्तिनापुर खेड़े के अंदर नांगे गुरु अपनी समाधि लगा लेते हैं। रखवा गुरु जो खरदोनी के रहने वाले थे, उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि हस्तिनापुर के अंदर एक नांगे बाबा आए हैं जिन्होंने अपनी समाधि लगाई हुई है। अगर तुम चाहो तो उनके पास जाकर अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद ही करते। बस दोस्तों, अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। दोस्तों, यही सोचकर रखवा गुरु ने अपनी पत्नी से जिक्र करा। पत्नी से जिक्र करने के बाद उनकी पत्नी ने इनसे कहा कि अगर वहां बाबा आए हैं तो तुम एक बार जाके ही देख लो, हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और हमें कोई औलाद दे दे। रखवा गुरु अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दे कि अगर वो मुझसे ये पूछने लगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे क्या चाहिए, उनसे क्या मांगू। रखवा गुरु की पत्नी बोलती है कि हमें सिर्फ औलाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे कहना कि बाबा, अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो हमें एक औलाद दे दो। इतना सुनकर रखवा गुरु अपनी पत्नी से कहकर चले जाते हैं हस्तिनापुर, और वहां जाकर देखते हैं कि नागे गुरु समाधि में लीन बैठे हैं और उनके चेले उनके आसपास साफ सफाई कर रहे हैं। दोस्तों, वे जाते हैं तो जो नांगे गुरु के जो चेले होते हैं वो उन्हें रोकते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन हो, क्या करने आए हो, किससे क्या काम है। रखवा गुरु ने बोलते हैं कि मैं खरदोनी गांव से आया हूं और मुझे बाबा के दर्शन करने। तो वे लोग बोलते हैं कि बाबा तो अभी समाधि लगाए हुए हैं और इसी वजह से दोस्तों रखवा गुरु नागे गुरु से नहीं मिल पाते। उस वक्त वे संकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं कि अब जब मैं बाबा से मिलने आया हूं, दर्शन करने आया हूं, तो अब मैं बाबा के दर्शन करके ही जाऊंगा। वो पूछते हैं नांगे बाबा के चेलों से कि बाबा कब उठेंगे समाधि से। वो बोलते हैं कि बाबा तो भाई 12 साल के बाद उठेंगे, इससे पहले तो वो उठेंगे नहीं, क्योंकि बाबा कोई सिद्धि कर रहे हैं। रखवा गुरु उस वक्त
अपना पक्का मन बना लेते हैं कि अब मैं जाऊंगा तो बाबा के दर्शन करके ही जाऊंगा, वरना से पहले नहीं जाऊंगा। रखवा गुरु वहां साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 12 साल तक रखवा गुरु नांगे गुरु की सेवा करते हैं। कभी उनका धोना साफ करते हैं, कभी उनके आसपास झाड़ू लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आखिरकार जिस दिन का इंतजार रखवा गुरु करते हैं वो दिन आ ही जाता है। आखिरकार 12 साल के बाद नांगे गुरु की आंखें खुल जाती है और आंखें खुलने के बाद वे देखते हैं कि एक इंसान मेरे आश्रम के बाहर, मेरी झोपड़ी के बाहर साफ सफाई कर रहा है। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, धोती और कुर्ता पहने हुए, बेकार सी हालत हो रही है। वो पूछते हैं, नांगे बाबा पूछते हैं रखवा गुरु से कि बेटा तुम कौन हो। रखवा गुरु बताते हैं कि बाबा मेरा नाम रखवा है और मैं खरदोनी गांव से आया हूं। मैंने सुना था कि आप यहाँ आए हो और बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया था। मगर जब मैं आया तो मुझे पता चला कि आप समाधि में लीन हो, इसलिए मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, आपसे नहीं मिल सका। उस वक्त रखवा गुरु नांगे गुरु को अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि बाबा मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं और मेरे पास अभी तक कोई संतान नहीं। बाबा मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। नांगे गुरु बोलते हैं कि बेटे मैं तुम्हें संतान तो दे नहीं सकता, मगर हाँ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज जरूर दे सकता हूं जो कि तुम्हारी संतान के जैसा ही तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। दोस्तों नांगे गुरु बोलते हैं कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या है। जब नांगे गुरु रखवा गुरु से बोलते हैं कि बेटा इस वक्त तो मैं तुम्हें वो चीज नहीं दूंगा, मगर जब मैं यहां से जाऊंगा, जब मैं तुम्हें वो चीज जरूर देकर जाऊंगा। रखवा गुरु बोलते हैं ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे क्या दोगे और क्या नहीं। तो दोस्तों जब नांगे गुरु चलने के लिए होते हैं तो वो एक रखवा गुरु को एक डिबिया देते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये डिबिया रास्ते में मत खोलना, इस डिबिया को घर पे ले जाके ही खोलना। रखवा गुरु पूछते हैं नांगे गुरु से कि क्यों बाबा, मैं इसे रास्ते में क्यों नहीं खोल सकता। नांगे गुरु ये बोलते हैं कि अगर तुमने ये डिबिया रास्ते में खोली तो फिर ये शक्ति
तुम्हारा कहना नहीं मानेगी और तुम्हारे हाथ भी नहीं आएगी। नांगे गुरु रघवा गुरु से वचन ले लेते हैं कि आप ये डिबिया रास्ते में नहीं खोलें। दोस्तों, जब रखवा गुरु डिबिया लेकर चल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ, रघवा गुरु चलते रहते हैं। अब उनके दिमाग के अंदर, उनके मन के अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस डिबिया में है तो है क्या। जो चीज मैं उनसे मांगने गया था वो चीज तो उन्होंने मुझे दी नहीं, और ये एक डिबिया दे दी, और ऊपर से ये भी नहीं बताया कि इस डिबिया के अंदर है क्या। ये सवाल उन्हें बहुत परेशान करने लगता है। आखिरकार रखवा गुरु के मन में ये बात आ ही जाती है कि क्यों ना मैं इस डिबिया को खोल के देख लूं कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। जैसे ही वो डिबिया खोलते हैं, सोचो उस वक्त क्या हुआ होगा। वो जो शक्ति थी जिसका नाम उस वक्त तक कुछ नहीं था, वो शक्ति डिबिया के बाहर निकल आती है, और डिबिया के बाहर निकल के आने के बाद वो एक 12 साल के बच्चे के रूप में रघवा गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है और क्या हुआ होगा दोस्तों, ये बताऊंगा मैं आपको कहानी के अगले भाग में। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और उसके साथ साथ वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये कहानी अलग अलग भाग में सुनाऊंगा और बताऊंगा। ये कहानी नहीं है, एक इतिहास है, याद रखना। क्योंकि कहानी होती है अलग और इतिहास की कोई गहराई नहीं होती दोस्तों, अंत ही नहीं होता इतिहास का। कहानी का अंत हो जाएगा मगर इतिहास का नहीं होगा। इसी वजह से मैं आपको ये इतिहास अलग अलग भागों में बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ताकि आप सही तरीके से समझ सको। दोस्तों, ये एक सस्पेंस है। अब देखो, अगर कोई भी सस्पेंस आपको एक बहुत ही जल्द मालूम पड़ जाए, पता चल जाए, तो फिर उस कहानी का या फिर उस इतिहास का सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अगर इतिहास थोड़े थोड़े पन्नों में पढ़ा जाए तो ही समझ में आता है, वरना जल्दी से कोई सच्चे इतिहास पे यकीन नहीं करता। अगर सारा एक साथ सुना दिया, बता दिया तो। इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ताकि कलवा पवन बाबा का इतिहास आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपका कोई करीबी दोस्त जान पाए। और ऐसे ही लोक कथाओं को सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, देवी देवताओं की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा कलवा।